हेलो एवरीवन एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। और अभी तक ये हफ्ता जो 3 दिन रहा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, बहुत अच्छा जा रहा होगा, राइट। और जिस तरह से आज की डेट है, आई थिंक 16 ऑफ अगस्त है। और आज वेडनेसडे, सॉरी, मंडे और ट्यूसडे आपका बहुत अच्छा गया होगा। और फोरकास्ट मैं नहीं बना पाया ड्यू टू सम रीजन, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी था, ट्रैवलिंग में था, और ट्रैवलिंग में बनाना पॉसिबल नहीं था। तो आज हम फोरकास्ट बात करेंगे। आज के बाद आपको रेगुलर फोरकास्ट मिलेगा एवरीडे के हिसाब से। तो इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम आज के लिए देखें, तो आज मार्केट में हम क्या देख सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है बाइंग और सेलिंग के लिए, तो उसके बारे में हम बात करते हैं, राइट। ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं सिंपल से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको जो भी फोरकास्ट हम देते हैं उससे अगर आपको कुछ भी मदद मिलती है तो प्लीज लाइक किया करिए, शेयर करिए और कमेंट्स जरूर किया करिए, राइट। सेकेंड थिंग मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करिए, कुछ भी नहीं करना आपको। अगर हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं तो दो तीन चीजें टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। पहली चीज, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन करने का फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई चार्जेस नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप का। सेकेंड थिंग, आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फ्री क्लासेस मिलेंगी, फ्री वेबिनार मिलेंगे जो आपको एवरीडे, मंडे टू थर्सडे एवरीडे होते हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तीसरी चीज, प्रॉपर सिग्नल मिलेंगे। देखिए हमारा ग्रुप ना सिग्नल बेस्ड नहीं है वैसे, तो सिग्नल मैं प्रोवाइड नहीं करता हूँ, बहुत कम सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ। बट हाँ, लर्निंग बेस्ड जरूर है। मैं आपको छोटी छोटी चीजें, कोई भी ट्रेड होता है उसको एनालिसिस करके बताता हूँ कि इसको एनालिसिस कैसे करते हैं, इसको कैसे हम बात करते हैं। तो वो छोटी छोटी चीजों के बारे में जरूर डिस्कस करता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है वो सिग्नल बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है, बट लर्निंग बेस्ड है। अगर आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर लर्न करके ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगा आपके लिए सबसे अच्छा ग्रुप है व्हाट्सअप ग्रुप। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे सिग्नल कम बट लर्निंग बहुत अच्छे से प्रोवाइड की जाती है। मैं आपको एंट्रीज अपनी शेयर करता हूँ, प्लस मैं आपको एनालिसिस करके कोई भी एंट्री अगर बताता भी हूँ तो उसमें शेयर करता हूँ कि मैंने इसमें कौन सी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया है। दैट्स वाई आप ज्वाइन कर सकते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस करना क्या है आपको, नीचे दिए गए लिंक के थ्रू आप अपना अकाउंट बनाइए और मिनिमम $100 to $200 से आप अपना अकाउंट ओपन करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। ब्रोकर्स के रूप में अगर मैं देखूं तो आप ऑक्टाफैक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप विदा मार्केट, बहुत शानदार ब्रोकर है, बहुत अच्छा विड्रॉल डिपॉजिट होता है, चीजें होती हैं। एंड लास्ट में फॉरेक्स फॉर यू। तीन ब्रोकर के अंदर हम ट्रेड करते हैं, तीनों ब्रोकर बहुत शानदार हैं। आप जैसे ही आप अकाउंट ओपन करते हैं आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनने का मौका मिलता है, राइट। विड्रॉल डिपॉजिट कुछ भी इशू होता है तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर है। और डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज की फोरकास्ट के बारे में। जैसा कि सबसे पहले हम बात करते हैं यूरो यूएसडी, ये पेयर है हमारा। और देखिए अगर आप मेरा वीकली फोरकास्ट देखते, तो मैंने वीकली फोरकास्ट में इस जोन का जिक्र किया हुआ था, इस जोन का के बारे में मैंने बताया हुआ था कि ये जो जोन है ना सर, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीकली सपोर्ट है। तो ये काफी स्ट्रांग जोन है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, राइट। तो आपको क्लियर, ये जोन, सॉरी, एक बार और हम देख लेते हैं। हम्म। तो ये जो जोन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है, राइट। और मैंने बोला था यहाँ से अगर आपको बाइंग मिलती है, आई नो दैट कि आपको अभी उतनी, ये वाला जो उनसे आपको बाइंग उतनी ऊपर से ही चला गया मार्केट। मैं वेट कर रहा था 1.0848 के आसपास। अगर आपको 1.085 के आसपास मिलता है, आज बाय करिए। आप अगेन अपना पहला टीपी देखो, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो अगर आप करेंसी पेयर में ट्रेड कर रहे हैं तो 40 to 50 पिप का टारगेट आप रख सकते हैं, जो सफिशियंट है, राइट। अगर आप गोल्ड में कर रहे हैं, नैस्डैक में कर रहे हैं, अगर आप ऑयल में कर रहे हैं तो उसमें आप 100 पिप का टारगेट रखिए। तो आज का सिंपल सेटअप जो मेरा है यूरो यूएसडी का, मुझे अगर यहाँ पे 1.0848 के आसपास या 083 के आसपास मुझे अगर यहाँ पे डबल बॉटम में 1 आवर 30 मिनट में कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं डेफिनेटली बाय करूंगा। पहला टीपी मेरा, अगेन अगर मैं बात करूं अपने टीपी की, तो मेरा टीपी होगा 1.0926। और इस एरिया को अगर मार्केट गलती से ब्रेक करता है, जो चांसेस कम है, तो मैं दूसरा टीपी 1.10234 रख सकता हूँ। एंड अगर आप यहाँ से आप स्विंग ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, अगर मैं बात करूं यूरो यूएसडी की, तो यहाँ से आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी देख सकते हैं। ये आपकी एंट्री होगी और ये आपका बहुत छोटा एसएल होगा, मुश्किल से 30 पिप का आप एसएल रख सकते हैं, 25 पिप का। पहला टीपी आपका अगेन ये जो मैंने आपको बताया, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आप 1.10352 तक का भी टारगेट रख सकते हैं। और अगर आप इस एरिया को मार्केट ब्रेक करता है तो फिर मार्केट के चांसेस हैं, मार्केट ओवरऑल 1.12 या 1.13 तक भी जा सकता है। तो आप यूरो यूएसडी में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, क्योंकि ये वीकली सपोर्ट। सेम अगर हम बात करें जीबीपी यूएसडी की, राइट,
तो जीबीयूएसडी में मैंने इस एरिया का बार बार जिक्र किया हुआ, ये मेरा जोन अभी भी मार्क है। और मार्केट एग्जैक्टली मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में कल कॉलिंग भी दे दी थी कि अगर मार्केट 1263 या 1265 के आसपास मिलता है, आप लाजमी बाय करिए। जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाय किया होगा व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि मैं फोरकास्ट नहीं बना पाया, तो व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट किया था। यूरो का मैंने बोला था बाय के लिए रहिएगा, बट इसमें मैंने एंट्री भी दी हुई थी। तो जिन लोगों ने भी किया होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला है। अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा, अगर आपको अगेन 1.262 या 1.61 के आसपास आज यहाँ पे इस जगह पे कहीं पे भी मिलता है, तो आप यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। डबल बॉटम के रूप में कुछ भी मिलता है तो आप यहाँ से बाय करिए, और अगेन पहला टीपी आप प्रीवियस आए 1.275 तक रख सकते हैं। और अगर इस जोन को मार्केट ब्रेक करता है तो फिर मार्केट अगेन, ये मार्केट यहाँ तक जा सकता है, और इसमें भी आप अच्छी स्विंग पोजीशन मौजूद है। बट इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 50-60 पिप का टीपी रखिए, और यहाँ पे आप बाइंग की तरफ। बट इन दोनों पेयर में बाय के लिए सोचूंगा, मैं सेल के लिए नहीं सोचूंगा। नेक्स्ट पेयर है गोल्ड, बहुत शानदार पेयर है, जो हम सबका फेवरेट भी है और हम सब इसमें ट्रेड भी करते हैं। तो गोल्ड में क्या आज हम देख सकते हैं, अगर आप हम देखें यहाँ पे, तो गोल्ड अभी क्या कर रहा है, ये जोन है ना, ये जो लेवल है, जो जिस लेवल पे मार्केट अभी है, अगर आप देखिए 1902, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, राइट। कल भी मार्केट ने नीचे एक विक दिया, लेकिन क्लोजिंग ऊपर ही थी 1902 के ऊपर। तो जब तक मार्केट 1900 के ऊपर है, आप बाय करिए। और अगेन अगर आपको 1900 का ब्रेकआउट यहाँ पे मिलता है, तो मैं सेलिंग के बारे में नहीं सोचूंगा। मैं अगेन 1895 1893 के आसपास अगर मुझे मिलता है छोटे टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम के रूप में, तो मैं यहाँ से बाय कर सकता हूँ। अगेन मैं रिपीट करूंगा, गोल्ड में भी हम स्विंग देख सकते हैं। अगर आप 1893 के आसपास टीपी टारगेट मिलता है, तो आप 1900 का पहला टारगेट रख सकते हैं। देन अगर 1900 वाले एरिया को ब्रेकआउट देता है, तो हमारा टारगेट होगा 1910। अब ये चैनल के अंदर मार्केट चल रहा है, जैसा कि मैंने ये ड्रॉ करके रखा है, अगर आप यहाँ पे देखें, मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देते हैं ये। तो अगर ये चैनल को मार्केट ब्रेकआउट देता है और 1910 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे देता है, तो मार्केट चांसेस है 1920 और 1930 तक भी मार्केट जा सकता है। बट आज का क्या देख सकते हैं मार्केट में, मैंने आपको बता दिया। पहला, अगर 1902 से भी आप, या 1900 के आसपास अगर अगेन आपको मिलता है, आप बाय करिए। लेकिन अगर इस एरिया को ब्रेकआउट देता है, तो 1895 1893 के आसपास आपको बाय, बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से आपको आज बाय मिल सकता है। तो मैं गोल्ड में, यूरो यूएसडी, जीबी यूएसडी, तीनों पेयर में बाय के बारे में सोचूंगा। मैं सेलिंग की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं तलाशूंगा। कंडीशन ये है कि मान लीजिए अगर अचानक से कोई न्यूज आए और अचानक से 1910 के आसपास मार्केट जाता है, तो वहां से मैं सेलिंग के शॉर्ट टर्म के लिए देख सकता हूँ। बट आज चांसेस मुझे कम नजर आए। नेक्स्ट क्या है, जीबीपी जेपीवाई। देखो जीबीपी जेपीवाई की अगर मैं बात करूँ, तो देखिए अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। कल भी मैंने यहाँ पे सेल किया हुआ था, बट मेरा ऐसा लेट हुआ। अगर आपको यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कोई भी डबल बॉटम मिल रहा है, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग जोन और वीकली जोन, राइट। अगर आपको यहाँ पे कोई भी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम मिलता है, तो आप यहाँ डबल टॉप मिलता है, तो डेफिनेटली आप सेल करिए, सेल करिए। और 181.74 तक का या पहला टीपी 183.27 तक का आप रख सकते हैं, जो आपको इजीली मिल सकता है। जैसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मिलता है, या मैं तो बोलूंगा 4 आवर, बट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी अगर आपको यहाँ पे इस तरह से मार्केट में कोई भी पैटर्न बनता हुआ अगेन दिखता है, डबल बॉटम डबल टॉप, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, 2 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो डेफिनेटली आप यहाँ से सेल करिए। 185.27 मैं यहाँ पे डेफिनेटली सेल करूंगा। और मेरा जो एस एल होगा 186 पे लगा सकता हूँ। तो 25 to 30 पिप का एस एल है, बहुत लंबा एस एल नहीं है। बट यहाँ से टीपी आप देखिए कितना, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ऐसी ट्रेड करिए जिसपे रिस्क कितना है। अगर आप यहाँ पे 185 के आसपास अगर आपको मिलता है, मान लीजिए, और आप डायरेक्ट एंट्री भी लेते हैं, तो आपका एसएल कितना लगेगा, 185.50, मान लीजिए 185.7, 184.74 के आसपास अगर आपको मिलता है, 185.19 के आसपास मिलता है, तो अगर आप एसएल लगाएंगे, तो मुझे लगता है ये छोटा सा 20 पिप का एसएल लगाइए। लेकिन आप टीपी देखिए कितना लंबा हो सकता है, मे भी हो सकता है ये एसएल भी जाए, लेकिन आपको टीपी कितना मिल रहा है, सीधे लगभग लगभग आपको मिल रहा है यहाँ पे 200 पिप का। तो ऐसी ट्रेड कभी छोड़िए नहीं, राइट। हो सकता है एसएल जाए, तो जीबीपी जेपीवाई में मैं सेलिंग की तरफ देखूंगा, मैं बाय की तरफ अभी फिलहाल नहीं देखूंगा। सेम यूएसडी जेपीवाई में मैं कल से देख रहा हूँ, अगर आपको, मैं देखो 146.15, मैं बता देता हूँ 146.15 के आसपास अगर आपको मिलता है, सेल करिए। ऊपर से 20 से 25 पिप का एसएल दीजिए, और आपको एक अच्छी सेलिंग मिल सकती है। पहला टारगेट 143 रख सकते हैं, सेकंड टारगेट ओवरऑल 141 तक का आप रख सकते हैं। यूएसडी जेपीवाई में सेल की तरफ देखो। नेक्स्ट पेयर है ऑजी यूएसडी। डेफिनेटली सिंपल सी बात है, अगर अपन यहाँ पे देखें, तो मार्केट ने इस जोन को ब्रेकआउट जरूर दिया है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो नेक्स्ट जो लेवल है,
तो इस एरिया का मार्केट ने ब्रेक किया है, तो मुझे अभी यहाँ पे कोई खास सेटअप नहीं मिल रहा है। बट अगर हम देखें आरएसआई में तो डाइवर्जेंस भी लगातार नजर आ रहे हैं पूरा के टाइम फ्रेम पे। तो चांसेस है मार्केट यहाँ से बुलिश हो, चांसेस है डेफिनेटली यहाँ से बुलिश हो सकता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो प्रॉपर नहीं लेकिन एक अच्छा जो बेस्ट स्ट्रॉन्ग डाइवर्जन है, और डबल बॉटम जो बन रहा है यहाँ से आप डबल बॉटम के रूप में यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। और आप यहाँ से अगेन पहला टीपी वही 0.65138, और अगेन यहाँ तक काफी दे सकते हैं। तो अभी एच डी में बाय की तरफ देखूंगा, सेल की तरफ नहीं देखूंगा। न्यूजीलैंड यूएसडी सेम सिचुएशन, आप बाय कर सकते हैं, बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अभी भी मौजूद है। देखिए ये जो सेटअप बना हुआ है मेरा, अगर आपको यहाँ पे देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी अगर आपको यहाँ पे बाय मिलता है, आप देखिए यहाँ पे, तो हमारा एसएल कितना लगे। देखिए सबसे पहली चीज रिस्क देखा करिए, मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो पहले मैं अपना रिस्क देखता हूँ, तो मुझे रिस्क कितना लेना पड़ता है 37 पिप का, लेकिन टीपी कितना मिल रहा है। अगर आप यहाँ तक का भी टीपी रखते हैं तो लगभग लगभग 75 का मिल रहा है। 1:2 का रिवार्ड अगर आपको मिल रहा है ना, बॉस ट्रेड मत छोड़ो, बस अच्छे जोन पे। तो इस तरह पे न्यूजीलैंड यूएसडी अच्छे जोन पे है, बाय के लिए देख सकते हैं। और मैं बोलूंगा अगर मार्केट, अगर हम इस चैनल को, एक चैनल भी बनाता हुआ मार्केट नजर आ रहा है, अगर हम यहाँ पे एक चैनल को ड्रॉ करें, ये मार्केट ये अगर हम चैनल यहाँ पे ड्रॉ करें, तो अगर मार्केट इस चैनल को गलती से ब्रेकआउट देता है तो मार्केट में चांसेस हैं कि मार्केट स्विंग ट्रेड के लिए भी यहाँ पे मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा। यहाँ से अगर आप इस चैनल को ब्रेकआउट देता है तो उसके लिए क्या है, आप 40-50 टिप का जैसी प्रॉफिट आए आप बी लगा दो, एसएल को छोटा कर दो, ताकि आप बिंदास आप ट्रेड होल्ड कर सको, राइट। तो ये है। देखिए न्यूजीलैंड, ऑजी यूएसडी, यूरो यूएसडी, जीबी यूएसडी एंड गोल्ड, इन तीनों में मैं बाय के लिए देखूंगा। यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई में सेल की तरफ मैं देखूंगा, राइट। अगर आप ऑयल के अंदर ट्रेड करते हैं, देखिए ऑयल में एक चैनल बन रहा था मार्केट, यहाँ पे अगर आप देखो तो प्रॉपर चैनल बना, मैंने यहाँ पे सेटअप बनाया था, लेकिन ये जोन है ये अभी एक अच्छे जोन पे है मार्केट, 80.66। तो अगर मार्केट अगर गलती से मार्केट इस एरिया को ब्रेक करता है तो 78.74 तक मार्केट आ सकता है। यूएसडी कैड, अगेन मैं इस जोन पे मार्केट है, मैं यूएसडी कैड में इधर, अब अगर आप मुझसे पूछें तो देखिए यहाँ पे डबल बॉटम तो बन गया है, लेकिन वॉल्यूम के साथ अगर कोई भी कैंडल सेल की यहाँ पे दिखती है और नीचे की तरफ कैंडल बनती हुई दिखती है, तो यहाँ पे आप सेल करिए। पहला टीपी अगेन 1.3385 का रख सकते हैं। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक कर देता है, गलती से ब्रेकआउट देता है कोई भी वजह से, तो यहाँ से आप यहाँ पे अगेन बाय कर सकते हैं, और 1.36552 तक का टीपी आप यहाँ पे रख सकते हैं यूएसडी कैट में। बट मैं यहाँ पे वेट करूंगा अच्छी कैंडल के फॉर्म होने का। अगर मुझे कोई भी बेरिश कैंडल अच्छी वॉल्यूम के साथ बनती है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे सेल के लिए देखूंगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो लगातार मार्केट डाइवर्जेंस दिखा रहा है, प्लस यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है। सी एच एफ जेपीवाई, अगेन हम बात करते हैं सी एच एफ जेपीवाई की, तो सेलिंग, जस्ट सेलिंग। बट इस जोन को मार्केट अभी यहाँ पे अगर अपन बात करें, जो मैंने ट्रेड दिया होता, अगर आप यहाँ पे देखो तो जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है या पिछले वीडियो अगर देखिए, तो मैंने बोला था कि मार्केट कितना भी ऊपर जाए, लेकिन अगर मार्केट ने सिरे को ब्रेकआउट दिया है तो डेफिनेटली यहाँ पे रिटेस्ट करने जरूर आए। और अगर आप यहाँ पे देखिए तो रिटेस्ट कर रहा है मार्केट। अब डिपेंड करता है यहाँ पे वॉल्यूम के साथ, अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो आप बाय देखिए, और अगर वॉल्यूम के साथ यहाँ नीचे ब्रेकआउट देता हो तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर आप यहाँ तक का 164.07 तक का आप एस सेल देख सकते हैं। जो चांसेस मुझे कम नजर आ रहे हैं यहाँ पे, आप अगर कोई भी वॉल्यूम के साथ बुलिश कैंडल बनती है तो अपन ट्रेंड के साथ चले, ज्यादा बेहतर है। अगर हम यहाँ पे एक ट्रेन लाइन भी ड्रॉ करें तो यहाँ पे एक ट्रेन लाइन भी ड्रॉ हो रही है, ये देखिए, तो ट्रेन लाइन का भी सपोर्ट ले रहा है। फिबोनाची लगाए तो भी वो 5 वाला जोन है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कैट सी एच एफ में मैंने यहाँ पे बाय किया हुआ है, राइट। कल मेरी बाय थी यहाँ पे, लगभग लगभग मैंने यहाँ पे नीचे बाय किया हुआ था, 6498 के आसपास बाय किया हुआ था, और नीचे बाय किया था आई थिंक मैंने 6497 के आसपास बाय किया हुआ था। तो अभी मेरा प्रॉफिट में देखते हैं, मार्केट भी मैंने लगा दिया। तो ये कुछ पेयर रहे हैं जिनके ऊपर हम ट्रेड करते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं किसी और पेयर में मैं ट्रेड बनाऊं, मतलब फोरकास्ट बनाऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं कि सर इस पेयर में हमें चाहिए। बाकी ऑजी जेपीवाई, जेपीवाई के जितने भी पेयर है, जस्ट सेलिंग के बारे में सोचिए। जैसे यूरो जेपीवाई में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है, अगर आप देखो तो यहाँ पे डाइवर्जेंस है, यहाँ पे देखो अगर आप देखें तो यहाँ पे, और 4 आवर के अंदर एक 2 आवर के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे डबल बॉटम दिख रहा है, डबल टॉप दिख रहा है, सॉरी डबल टॉप दिख रहा है, 4 आवर में भी डबल टॉप दिख रहा है, बट वॉल्यूम नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो वेट करो दिस जोन, अगर इस जोन को मार्केट ब्रेकआउट देता है और मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देके अगर यहाँ पे निकलाइन रिटेस्ट करता है, तो फिर आप यहाँ पे टीपी रखिए, और पहला टीपी आप यहाँ तक कर सकते हैं। पहला टीपी में यहाँ तक 156.46 हाँ 154 कह सकते हैं।
तो ये है यूरो जेपीआई, कैट जेपीआई में सेम आप यहाँ पे सेल की तरफ देख सकते हैं। राइट, अच्छी जोन पे है मार्केट, या फिर आप वेट करो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाए। तो ये रहा आज आज का हमारा फोरकास्ट। अगेन मैं रिपीट करूंगा, अगर आपको हमारा फोरकास्ट पसंद आता है तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब जरूर करिए, राइट, हमें मोटिवेशन मिलता है। बाकी बाकी कुछ और पेयर में अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बेसिकली मैं करेंसी पेयर एंड गोल्ड एंड ऑयल में ट्रेड करता हूँ, दैट्स व्हाई मैंने इसी का फोरकास्ट बनाया। कुछ जीबीपी जेपीवाई या सीएचएफ जेपीवाई ऐसे कुछ पेयर हैं जिन पे मैं ट्रेड करता हूँ। तो ये कैट सीएचएफ है, इसमें भी मैं ट्रेड करता हूँ। तो ये कुछ पेयर हैं जिन पे मैं ट्रेड करता हूँ। तो अगर आप किसी और देखिए, एक और पेयर है जीबीपी कैट, अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको। अगर आपको यहाँ पे देखो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, अगर मार्केट इस एरिया को रिटेस्ट करने आता है 1.712, तो बहुत सारे पेयर है बाकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगेन कल के फोरकास्ट के